हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो बीटी यूपी में जो नई कॉपियाँ आई हैं बार कोड वाली ओएमआर शीट, उसको आप कैसे फिल करें। आप पहले से जाने रहेंगे कि कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे ये बार कोड वाली ओएमआर शीट आपको फिल करनी है। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये चारों पार्ट आपको भरने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा भरना है और कौन सा नहीं भरना है। ठीक है, तो पार्ट 1 आपको भरना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना है डेट ऑफ एग्ज़ाम और शिफ्ट कौन सा है, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट, किस रूम में आप बैठे हैं वो भरना है। क्वेश्चन पेपर नंबर भरना है, कौन सा सब्जेक्ट है वो भरना है, और फिर किस सेमेस्टर और ईयर के आप स्टूडेंट हैं वो भरना है। फिर अपना यहाँ पर नाम भरना है और फिर यहाँ पर रोल नंबर भरना है। ठीक है, जो भी है 2, 4 वट एवर आपका रोल नंबर ये भरना है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है और फिर इन्विजिलेटर यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है कि जो भी इन्विजिलेटर है जिसके पास आपकी कॉपी जाएगी चेक करने के लिए, वो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उस एग्जामिनर को अपना एग्जामिनर कोड लिखना रहेगा और फिर यहाँ पर साइन करना रहेगा। तो इसलिए जो पार्ट 2 है वो आपके काम का नहीं है, इसको आप टच नहीं करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 यहाँ पर आपको ब्रांच नेम भरना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखिए, सिविल के हैं सिविल वॉटेवर। फिर आप ब्रांच कोड लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का है 330, सिविल का हो गया 322। तो जो भी आपका कोड है ब्रांच का वो यहाँ पर लिखना रहेगा। सेशन आपको भरना रहेगा 2024-2025। ठीक है, सेमेस्टर ईयर जो भी आपका है, फर्स्ट सेमेस्टर है और या फिर सेकेंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर जो भी है वो यहाँ भरना रहेगा। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट का नाम भरना रहेगा। क्यूपी नंबर आपके क्वेश्चन पेपर 4 डिजिट का होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रिंट रहता है, वो आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट जैसे आपको भरना रहेगा, तो अगर 23 तारीख है तो 23 और 12 और 2024, इस तरह से आप एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, सेंटर कोड जो भी आपका सेंटर का कोड होगा। ठीक है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा की बात करें तो यहाँ का है 2209, तो यहाँ पर सेंटर कोड भर के आपको ये गोले भरने रहेंगे इस तरह से। ठीक है, ये 2 2 और ये 0 एंड ये 9। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये गोला भरना रहेगा। यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, बैक पेपर स्टूडेंट है या ओनली बैक है। ठीक है, अगर आपका पेपर रेगुलर है तो आप रेगुलर पे गोला करेंगे, अगर आप कोई बैक पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर बैक पेपर गोला करेंगे, और अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं तो आप ओनली बैक पर क्लिक करेंगे, गोला भरेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे आंसर बुकलेट नंबर, ये मैंने स्ट्रिक्ट से लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर 8 डिजिट का एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट नंबर प्रिंट रहेगा। ठीक है, जो आपको अटेंडेंस शीट वगैरह पर भरनी रहेगी, और फिर से यहाँ पर आपको ये 4 डिजिट का क्वेश्चन पेपर नंबर लिखना रहेगा। ठीक है, चौथा पार्ट है जिसमें आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 24/2209, इस तरह से जो भी कोड है आपका वो यहाँ पर रोल नंबर भरना रहेगा। फिर ये सारे गोले भरने रहेंगे, जैसे यहाँ पर अगर ये 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 4 है तो आप यहाँ पर 4 का गोला भरेंगे, ये 2 है तो आप यहाँ पर 2 का गोला भरेंगे, ये 2 है तो आप यहाँ पर 2 का गोला भरेंगे, ये 0 है तो आप यहाँ पर 0 का भरेंगे, और इस तरह से सारे गोले आप भरेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर क्यूपी नंबर अगर इस तरह से कुछ डालते हैं जो क्वेश्चन पेपर पर प्रिंट है, तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से गोला कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे गोला जो भी होगा वो पूरा ढका होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे और जो भी इन्विजिलेटर आपके रूम में होंगे वो कॉपी आपकी पूरी चेक करके यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना कि ये जो बार कोड बना है इससे छेड़खानी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो भी बार कोड बने हैं इससे छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, इसके आगे जो इसका जब आप पन्ना पलटेंगे इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो धागे दिख रहे हैं ना, तो इस बार आपकी कॉपी धागे से सिली हुई होगी, तो स्टेपलर लगाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा इस बार। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज बात है, जब इसके पीछे देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे जो मैंने अभी बताया कि कैसे आपको गोला भरना है। ठीक है, कैसे आपका क्यूपी नंबर लिखना है, और अगर आपका रोल नंबर में
रोल नंबर कम है, कम डिजिट है रोल नंबर में, तो आप पीछे से भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इधर के 3 ब्लॉक्स खाली छोड़ देंगे, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, ठीक है, जेल पेन आप नहीं यूज़ करेंगे बिल्कुल भी, राइट। इंस्ट्रक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको क्या करना रहेगा कि जो भी, अगर इसमें सारे जो 19 पॉइंट्स हैं, इसमें आप अगर सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से पढ़ने रहेंगे, ठीक है। इसमें यही सब चीज़ें लिखी है कि आपको अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना चाहिए, क्वेश्चन पेपर नंबर सही से लिखना चाहिए, पेपर कोड सही से लिखना चाहिए, रोल नंबर सही से लिखना चाहिए। अगर आप अपनी कॉपी में नोट लगाते हैं तो नोट बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बार कोड जो है बिल्कुल उसको भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पेजों के दोनों तरफ लिखना चाहिए। कॉपी में आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस पर रोल नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो अगला पन्ना जहाँ पर आप लिखेंगे वो कैसा होगा, ये इस तरह का होगा। देखिए, इस बार की कॉपियाँ आपकी ये लाइन वाली हैं, ठीक है, तो आपको इन्हीं लाइंस में जो भी होगा वो लिखना होगा, ठीक है। चाहे आप हिंदी में, इंग्लिश में लिखिए, ठीक है, या फिर चाहे आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। तो आपको इन्हीं लाइन्स के बीच में लिखना है। और हर पेज पे ये QR कोड छपा हुआ है, ठीक है। इससे इससे ये होगा कि अगर आपका कोई पेज मिसिंग है या ये पेज कहीं से लीक हो गया तो ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। हर पेज पर यहाँ पर ये पेज नंबर भी लिखा हुआ है, तो इस बार आपको ये मार्जिन खींचने की टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट पेज होगा वहाँ पर आपको ये ग्राफ पेपर भी एक बना हुआ मिलेगा, ठीक है, जिसमें अगर आपके क्वेश्चन पेपर पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए आया है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का A करके यहाँ पर उसको ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद अगर और भी है तो यहाँ पर लाइन खींच लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 2C का करके फिर आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉपी कैसे फिल करनी है आइडिया हो गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ के अच्छे से गोले भरिएगा, गलती मत कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप इन्विजिलेटर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, तब जाके आप उसको भरिएगा, ठीक है। फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए आपको ये गोले गलत हो जाते हैं किसी तरह से, तो आपने यहाँ पर ऊपर नंबर लिख रखा है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए लोग अभी आए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल पाए कि ये आपको OMR शीट कैसे भरनी है, क्योंकि ये इस बार न्यू पैटर्न है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गोला भरने में गलती करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और समझ जाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।